दोस्तों, कहानी अब एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां शुरू होने जा रही है नवाब और हीर की जिंदगी का नया अध्याय। एक ऐसा अध्याय जिसमें सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारियां, गलतफहमियां और एक नन्ही सी खुशी भी शामिल होगी। जी हाँ, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा लीप, जिसके बाद हीर और नवाब एक नए अंदाज, नए लुक और नई जिंदगी के साथ नजर आएंगे। लेकिन इस नई शुरुआत से पहले कहानी में जो कुछ हुआ है, उसने दोनों के रिश्ते को अंदर तक हिला दिया है। हीर और नवाब, दो ऐसे दिल जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। ये बात दोनों जानते हैं, मानते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच इतनी दूरियां आ चुकी हैं कि अब साथ आना नामुमकिन सा लगने लगा है। वजह है भरोसे की कमी। हीर के दिल में अब नवाब के लिए वो विश्वास नहीं बचा जो कभी उनके रिश्ते की नींव हुआ करता था। हीर को लगता है कि उसने नवाब को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे लगा था कि नवाब बदल सकता है, अपने दम पर खड़ा हो सकता है, बिना किसी सहारे के अपनी पहचान बना सकता है। लेकिन जब उसकी उम्मीदें टूटती हैं तो उसका भरोसा भी बिखर जाता है, और यही टूटता हुआ भरोसा उसे नवाब से दूर ले जाता है। दूसरी तरफ, जब नवाब यह सब सुनता है कि हीर को उस पर भरोसा नहीं रहा, बल्कि वह किसी और यानी अर्जुन पर ज्यादा विश्वास करती है, तो यह बात उसके दिल को अंदर तक तोड़ देती है। उसे लगता है कि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ किया, वही आज उसे समझ नहीं पा रहा। यहीं से नवाब के अंदर एक बड़ा बदलाव शुरू होता है। वह अब वही इंसान नहीं रहना चाहता जिसे हर कोई कमजोर समझे। वह खुद को बदलने लगता है, लेकिन यह बदलाव सही दिशा में नहीं जा रहा। उसका गुस्सा, उसका दर्द धीरे धीरे उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जहां वह खुद को ही खोता जा रहा है। वह कठोर बनता जा रहा है, अपने जज्बातों को दबाने लगा है, और यही चीज उसे हीर से और दूर कर रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हीर, जो अंदर से आज भी नवाब की परवाह करती है, वह उसे रोकने की कोशिश नहीं करती, बल्कि कई बार वह अनजाने में उसे और उकसाती हुई नजर आती है। उसके शब्द, उसका रवैया, सब कुछ नवाब को और ज्यादा चोट पहुंचाता है। हीर खुद भी इस बदलाव से परेशान है। वह देख रही है कि नवाब धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन उसका दिल अब इतना टूट चुका है कि वह वापस उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। उसके अंदर एक डर बैठ गया है कि अगर उसने फिर से भरोसा किया और वह फिर टूट गया तो शायद वह खुद को संभाल नहीं पाएगी। इसी बीच कहानी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन दूरियों का फायदा उठा रहे हैं। टीना, जो हमेशा से अपने फायदे के बारे में सोचती है, अब इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वह चाहती है कि हीर और नवाब के बीच की गलतफहमियां और बढ़े, ताकि वह अपनी जगह बना सके। वहीं दूसरी तरफ गुलाब और अजीत, यानी हीर के पिता, भी इस रिश्ते को और कमजोर करने में लगे हुए हैं। अजीत का मानना है कि हीर को एक सबक सिखाना जरूरी है। वह चाहते हैं कि हीर उनकी बात माने, उनके हिसाब से चले और अपनी जिंदगी के फैसले खुद न ले। वहीं गुलाब अपनी चालों से नवाब के दिमाग में जहर घोल रही है, ताकि वह हीर से पूरी तरह दूर हो जाए। इन सब के बीच एकमात्र शख्स जो इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है, वह है नवाब के पिता। वह बार बार दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं कि गलतफहमियां हर रिश्ते में होती हैं, लेकिन उन्हें दूर करना ही असली समझदारी होती है। लेकिन उनकी बातें जैसे किसी के दिल तक पहुंच ही नहीं पा रही। दोनों तरफ से अहंकार, दर्द और गलतफहमियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब कोई भी पहले कदम उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, सच्चा प्यार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां सारी गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। हीर को सच का पता चलने वाला है कि नवाब ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं था। जो कुछ भी उसने सुना, जो कुछ भी उसने समझा, वह सब अधूरा सच था। यह सच जब हीर के सामने आएगा तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। उसे एहसास होगा कि उसने जिस इंसान पर शक किया, वही असल में उसके सबसे करीब था, और यहीं से शुरू होगी एक नई शुरुआत। लेकिन इस बार ये सिर्फ हीर और नवाब की कहानी नहीं होगी।
बल्कि इसमें जुड़ने वाला है एक नया रिश्ता, एक नई जिम्मेदारी, क्योंकि हीर बनने वाली है माँ। जी हाँ दोस्तों, कहानी में जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि हीर प्रेग्नेंट होती है और एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। यह बच्चा उनके रिश्ते को एक नया मतलब देगा, एक नई उम्मीद देगा। लेकिन क्या ये नन्ही सी खुशी उनके बीच की दूरियों को पूरी तरह खत्म कर पाएगी, या फिर हालात एक बार फिर उन्हें अलग करने की कोशिश करेंगे? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां प्यार, अहंकार, साजिश और जिम्मेदारी सब एक साथ टकराने वाले हैं। और यही टकराव इस कहानी को और भी दोस्तों, जैसे जैसे सच सामने आता है, हीर के अंदर एक गहरी हलचल शुरू हो जाती है। जिस भरोसे को उसने खुद अपने हाथों से तोड़ा था, अब वही भरोसा उसे वापस पुकारने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने जल्दबाजी में फैसले लेकर अपने ही रिश्ते को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब हालात पहले जैसे आसान नहीं रहे। हीर के मन में पछतावा है, लेकिन उसके कदम अभी भी रुके हुए हैं। वह चाहकर भी सीधे नवाब के पास नहीं जा पा रही, क्योंकि उसे डर है, क्या नवाब उसे माफ करेगा? क्या वह फिर से उस पर भरोसा कर पाएगा? यही सवाल उसे हर पल परेशान करते हैं। दूसरी तरफ नवाब अब पूरी तरह बदल चुका है। उसका दिल अभी भी हीर के लिए धड़कता है, लेकिन उसने अपने जज्बातों के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली है। वह अब किसी को भी यह एहसास नहीं होने देना चाहता कि वह अंदर से कितना टूटा हुआ है। उसकी बातों में सख्ती आ गई है, उसके फैसलों में गुस्सा झलकने लगा है। गुलाब ने जो जहर उसके दिल और दिमाग में घोला है, उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। वह बार बार नवाब को यह यकीन दिलाती है कि हीर ने उसे धोखा दिया, उस पर भरोसा नहीं किया, और अब वापस आने की कोशिश भी सिर्फ अपने मतलब के लिए करेगी। धीरे धीरे नवाब इन बातों को सच मानने लगता है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब हीर को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। ये खबर उसके लिए एक साथ खुशी और डर दोनों लेकर आती है। एक तरफ उसके दिल में एक नई उम्मीद जागती है, उसे लगता है कि शायद ये बच्चा उसकी जिंदगी को फिर से खुशियों से भर देगा। लेकिन दूसरी तरफ उसे यह भी एहसास होता है कि इस बच्चे को एक पूरा परिवार चाहिए होगा। वह सोचने लगती है, क्या उसका बच्चा बिना अपने पिता के बड़ा होगा? क्या वह अपने बच्चे को वह प्यार और सुरक्षा दे पाएगी जिसकी उसे जरूरत होगी? यहीं से हीर के अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है। वह तय करती है कि अब वह भागेगी नहीं, अब वह सच का सामना करेगी और अपने रिश्ते को एक आखिरी मौका देगी। वह नवाब से बात करने का फैसला करती है, ताकि वह सारी गलतफहमियां दूर कर सके। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है, ज्यादा दिलचस्प बना देता है।